इरशाद भट्टी साहब, आप आज देख रहे थे, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया, तहरीक इंसाफ गुस्से में भी है। अलीमा खान साहिबा की आंखों में आंसू भी मैंने पहली दफ़ा देखे। दूसरी तरफ हुकूमत एडमेंट है कि इमरान खान के साथ कोई बड़ी अच्छी लिविंग कंडीशन में रह रही है। किस तरह आप इस सारी सिचुएशन को देखते हैं और ये मामला किस तरफ जा रहा है? कामरान भाई, पहली बात तो ये है कि आज अलीमा खान साहबा की आंखों में आंसू देखकर, अभी मैं एक प्रोग्राम में यही बात कर रहा था कि आज अलीमा खान साहबा की आंखों में आंसू देखकर मुझे सूरह रहमान की आयत याद आ रही है। इरशाद बारी ताला है, कुल्लु मन अलैया फ़ान व यब का वजह रब्बी का ज़ुल जलाल वल इकराम। सब चीज़ों ने फ़ना हो जाना है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के, बारी ताला की ज़ात के। और अलीमा खान साहबा की आंखों में आंसू देखकर मुझे मियाँ मोहम्मद बख्श का वो शेर याद आ रहा है, दुश्मन मरे ते खुशी न करिए, सजना भी मर जाना, डीगर ते दिन होया मोहम्मद ओढ़क नु डूब जाना। हर इक़्तिदार, हर इख्तियार, हर दौलत, हर शोहरत, मतलब हर अरूज को जवाल है और हर जवाल को अरूज है। आखिरी जो आपका प्रोग्राम और हमारा हुआ था, जिसमें मेरे भाई आमिर भाई भी मौजूद थे, आप भी थे, जिन आमिर भाई ने कहा कि उन्हें सफ़ेद मोतिया है, और मैंने उस दिन भी बात की थी कि मेरी जो डॉक्टरों से बात हुई और जो पिम्स के डॉक्टरों ने के हवाले से चीज़ें सामने आई, उस हवाले से इमरान खान को दाईं आँख में सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लूजन है, मतलब ब्लड प्रेशर से, आँखों के प्रेशर से, खून गाढ़ा होने से ये ब्लॉकेज हो जाती है। और उस दिन भी कहा था कि आँख की बिनाई ज़ाया हो सकती है अगर बरवक्त तशख़ीस ना हो, बरवक्त इलाज ना हो, इस बीमारी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना हो और जदीद मशीनरी ना हो जो इस बीमारी में इस्तेमाल होती है। अब सलमान सफदर साहब लिखते हैं कि जब तक इमरान खान साहब मेरे साथ बैठे रहे, उनकी आंखों से पानी बहता रहा और वो टिशू से आंखें साफ़ करते रहे। और इमरान खान ने बताया, जैसा आपने पढ़ के भी सुनाया, कि अक्टूबर 2025 तक उनकी आंख ठीक थी और आंख का मसला हुआ तो नज़रअंदाज किया गया। फिर हफ्तों तक उन्होंने शिकायत की तो कतरे दे दिए गए, और फिर जब बिल्कुल ही नज़र आना बंद होना शुरू हुआ तो पिम्स के डॉक्टर को लाया गया, इंजेक्शन लगाया गया और अब उनकी आंख 15% देख पाती है दाईं। मतलब ना बर वक्त तशख़ीस हुई, ना बर वक्त इलाज हुआ, ना वो इस मर्ज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे और ना जदीद मशीनरी थी। मतलब एक मुजरमाना गफलत, जुल्म और इंतकाम। और दूसरी बात जो हमेशा से ये कहते हैं और आपने अभी भी पढ़ के सुनाया, कि जो कहते हैं कि इमरान खान को जेल में 5 स्टार सहूलतें मुयस्सर हैं। गर्मियाँ आ रही हैं, मेरा ख्याल है कि वो सारे शिफ्ट हो जाएं इस 5 स्टार जेल में। ओपन वाशरूम है 4x4 का, 10 कैमरे लगे हुए हैं और शदीद गर्मी, जिसमें इमरान खान जैसा बंदा कह रहा है कि हब्स है, मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, और मच्छर भगाने वाला लोशन भी काम नहीं करता, और गर्मी इतनी होती कि एयर कूलर भी काम करना छोड़ देता है। और एक बार पहले इमरान खान ने कहा गर्मियों में मेरा सेल जो है वो माइक्रोवेव ओवन बन जाता है। तो मेरा ख्याल है उस सेल में ज़रूर जाना चाहिए जिसमें इमरान खान जैसे मजबूत मैदे वाले आदमी को भी 2-3 मरतबा फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो इन सारों को ये गर्मियाँ वहाँ गुजारनी चाहिए। तीसरी बात कि जो ये कहते हैं कि इमरान खान को, पहले तो अता तारड़ साहब और तलाल चौधरी साहब, उन्होंने जो कुछ फरमाया उनकी नज़र ये शेयर करना चाहता हूँ शहबाज शरीफ साहब समेत, कि वो अपने हक़ में जो इतनी सफाई देता है उसे कहो कि हमें सब दिखाई देता है। वाह। तो मेरा ख्याल है कि एक सिर्फ क्राइटेरिया रख लें, इमरान खान साहब को जो कुछ मिला हुआ है और जो कुछ पिछले दौर में, इमरान खान के दौर में नवाज शरीफ साहब को जेल में मिला था, शहबाज शरीफ साहब को मिला था, आसिफ अली जरदारी साहब को मिला था, वो रिकॉर्ड उठा के देख लें। जो एक्स्ट्रा मिला इमरान खान को ले लें, जो अगर कम मिला है तो वो इमरान खान को दे दें। नवाज शरीफ साहब की आपको पता है 3 अस्पताल, मेडिकल रिपोर्टें, और उसके बाद 8 हफ्ते के लिए घर जेल से और फिर लंदन इलाज के लिए। और आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब का मुझे याद आ रहा है कि एक एहतसाब अदालत में उन्होंने शिकायत की कि ये मुझे ज़हनी टॉर्चर दे रहे हैं। एहतसाब अदालत के जज ने कहा क्या ज़हनी टॉर्चर दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि मेरी खाने की ट्रे पहले ये जो मुशक्ति था ये टेबल पे रखता था, अब ये ज़मीन पे रख देता है जिससे मुझे झुकना पड़ता है, मेरी कमर में दर्द है। दूसरा टॉर्चर कि जब नमाज का वक्त होता है तो मेरी कुर्सी किबला रुख कर दी जाती थी, अब नहीं की जाती। तो जेल के वो उस एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि ये ज़हनी टॉर्चर ख़त्म करें।
फिर एक मुस्लिम लीगी गालिबन साद रफ़ीक साहब थे जिन्होंने कहा कि मुझे कच्चा अंडा और ठंडा स्लाइस दिया गया, जिस कमरे में मैं होता हूँ उस कमरे से सीमेंट गिरता है। और फिर हार्ड गद्दा भी एक ने कहा कि मुझे हार्ड गद्दा दिया, एक ने कहा मुझे अदालत में ले जाया जाता है तो वो पुरानी गाड़ियों में ले जाया जाता है। तो ये जो सहूलतें दी हैं उन सहूलतों से मवाजना कर लें, अगर कम है तो ज़्यादा दे दें, अगर ज़्यादा है तो कम। सर हुकूमत तो कह रही है हमदर्दी कार्ड खेल रहा है। दो बातें जो बड़ी मजे की हैं। जी जी अच्छा मैं उस पे आता हूँ। दो बातें बड़ी मजे की, एक कि इमरान खान ने मांगा क्या इस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से। मैंने ये नहीं कहा नवाज शरीफ साहब की तरह कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, मैं असाबी दबाव में हूँ, मुझे सडन डेथ का खतरा है, रहम किया जाए। पहला क्या कहा कि मुझे दांत का मसला हुआ था, कान का मसला हुआ था और अब आँख का मसला हुआ है, मेरे ज़ाती मुआलिज से मेरा चेकअप करवाया जाए जो गालिबन होना चाहिए। और एक दूसरा मेरे वकीलों और मेरे बेटों से बात करवाई जाए और मुलाकात करवाई जाए। और तीसरा मुझे किताबें पढ़ने के लिए दी जाए। यकीनन किताबों का तो पिछलों का कोई तल्लक नहीं था, लेकिन ये। और इमरान खान का आखिरी जुमला कमाल का जुमला है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं, मुझे वो चीज़ें दे दी जाएं जिससे मैं ज़िंदा रह सकूं या मेरी बका कायम रह सके, मतलब मेरे ज़िंदे रहने के लिए काफ़ी हूँ। तो कहने का मकसद ये है मेरे भाई कि कल मुझे पता है कामरान भाई, इमरान खान के दौर में जो एक चीज़ हुई जिसका मुझे दुख है वो क्या थी, वो ये थी कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, जब बाद में हमें पता चला, और मैंने इमरान खान साहब से एक मरतबा पूछा भी था, अब वो चूँकि जेल में है मैं उसका जवाब नहीं बताना चाहूँगा। तो वो ये थी कि जब कलसूम नवाज साहबा, जो मैं समझता हूँ कि मेरी माँ जैसी थी, जो लंदन में बिस्तर मर्ग पे थी, जब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरी उनसे बात करवाई जाए तो बात नहीं करवाई जेल के सुप्रीडेंट ने। आज इस जेल के सुप्रीडेंट की तरह गफलत की इंतकाम लिया और मुजरमाना एक्ट किया। तो कहने का मकसद ये है कि अगर उस वक्त ये एक एक बंदा, तलाल चौधरी साहब, ये अता तारड़ साहब और ये सारे के सारे तड़प रहे होते थे और हम इनके आंसुओं के साथ हमारे आंसू बह रहे होते थे और ये कहते थे कि ये हो गया, ये कहाँ गया वो जो कहते थे कि नवाज शरीफ साहब को हुसैन नवाज का आया था कि जहर दे दिया गया, इसका हम तहकीक करेंगे, वो क्यों नहीं तहकीक? भट्टी साहब, डॉक्टर अदनान हुकूमत क्यों नहीं मान रही? हुकूमत तो कह रही है कि बिल्कुल हमारी बात सही साबित हुई है, लिविंग कंडीशन भी अच्छी है इमरान खान की, प्रॉब्लम भी कोई नहीं है, हुकूमत क्यों नहीं मान रही? वो क्यों कह रही है? मैंने 3 सवाल उठाए हैं ना जी, मैंने 3 सवाल मेरे भाई उठाए हैं। नंबर 1, कोई नवाज शरीफ साहब की तरह लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के डॉक्टरों को एक छत के नीचे इमरान खान ने कहा है ना जमा करो, मेरे डॉक्टर से मिलाया जाए। आज इमरान खान की आंख 15% रह गई है, उनके बेटों से उनकी बात नहीं करवाई जा रही, बेटों को वीज़ा भी नहीं दिया जा रहा, ऊपर से फैमिली की मुलाकातें बंद है, वकला की बंद है। आप मुझे इन सारों को, जो ये सारे कह रहे हैं, इनको इन हालात में रखा जाए कुछ दिनों के लिए, अल्लाह ना करे किसी पे कोई बुरा वक्त आए या इन पे भी दोबारा आए, लेकिन ये तय है। ये हमारे दोस्त कुछ कहते थे ना कि जो कुछ इमरान खान ने किया है वो भुगत रहा है, मान लिया, लेकिन जो कुछ ये कर रहे हैं ये कैसे भुगत पाएंगे? ये नहीं भुगत पाएंगे, क्योंकि ये अपनी औकात, अपनी हैसियत, अपनी जो उनका भुगतने का उनकी बर्दाश्त है, इससे ज्यादा कुछ कर चुके हैं। ये नहीं भुगत पाएंगे, ये रोएंगे ऊंची ऊंची चीखों के साथ और ये हम सारे सुनेंगे इनकी चीख। पॉइंट आ गया जी। तो मेरे भाई, अगर इस 5 स्टार माहौल में किसी को फैमिली, डॉक्टरों, बेटों से मुलाकात की इजाजत ना हो, उसकी सेहत गिर रही हो, तो फिर वो खजूरें और वो जो जूस है वो इनको पिलाया जाए और इनको वहां रखा जाए। सर आपका पॉइंट आ गया।